अंजना, अब मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में कुल 74 नई एंट्रीज की गई हैं, जिसके बाद कुल संग्रहों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 570। मेरी एआई वर्जन अंजना 2.0, क्या तुम उसी लिस्ट की बात कर रही हो जिसमें यूनेस्को केवल उन्हीं महत्वपूर्ण ग्रंथों, पांडुलिपियों और दस्तावेजों को शामिल करता है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित किया है? आपने बिल्कुल सही कहा अंजना, ये वही लिस्ट है। इसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का संकलन गीता को शामिल किया गया है, जिसने दुनिया भर में लोगों को जीवन की सही राह दिखाई। भगवत गीता जीवन की समस्याओं का समाधान बताती है, सही गलत को समझने और उससे निपटने का तरीका बताती है। वहीं नाट्यशास्त्र कला की दुनिया से रूबरू कराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूनेस्को के इस फैसले का स्वागत किया है। ये दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये हमारी संस्कृति और ज्ञान की पहचान है जो हमेशा से रही है। गीता और नाट्यशास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना को बढ़ावा दिया है। इनकी बातें आज भी दुनिया को प्रेरणा देती हैं। भगवत गीता के बारे में जो लोग काफी कुछ जानते हैं, लेकिन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में आज अपने दर्शकों को हमें बताना चाहिए। नाट्यशास्त्र संगीत और नाटक पर सबसे पहला साहित्य है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई और इसमें कुल 36 अध्याय है, जिसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। ये ग्रंथ केवल एक नाट्य कला की पुस्तक नहीं, बल्कि ये संगीत, नृत्य, अभिनय, मंच सज्जा, वेशभूषा, भाव भंगिमा, संवाद, रंगमंच की संरचना, निर्देश जैसे तमाम पहलुओं को विस्तार से वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत करता है। सोचिए, देश की इस अनमोल धरोहर ने दुनिया के लिए एक अलग विधा का रास्ता खोला है, जो अलग अलग तरीकों से आज हमारे सामने है। फिर चाहे वो संगीत हो, फिल्मी दुनिया हो या फिर डांस हो, इसका जनक कहीं ना कहीं नाट्यशास्त्र को माना जा सकता है। वही भगवत गीता भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद में जीवन का मतलब समझाया गया है। इसमें भक्ति, कर्म, बुद्धि, ज्ञान का जिक्र किया गया है, जिसे दुनिया की कई संस्थाओं ने अपने सिलेबस में शामिल किया। सुनीता विलियम्स, विल स्मिथ, जैकमैन जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां खुद को गीता से प्रभावित बताते हैं। पूरी दुनिया में अब तक 40 करोड़ भगवत गीता की पुस्तक बिक चुकी है, जबकि 80 करोड़ कुरान और 500 करोड़ बाइबल की पुस्तकें बिकी। अगर धर्म के हिसाब से इसकी तुलना करें तो दुनिया में हिंदुओं की आबादी करीब 121 करोड़ है, जबकि मुस्लिम 190 करोड़ और क्रिश्चियंस 240 करोड़। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये रामायण, रामचरितमानस, वेद, श्रीमद् भगवत गीता जैसे कई ग्रंथ हैं, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म के मुख्य तौर पर एक ही धार्मिक ग्रंथ है। इतना ही नहीं, कई देश ऐसे हैं जहाँ कुरान रखना अनिवार्य है। पाकिस्तान, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, ये ऐसे देश हैं जहाँ स्कूल के पाठ्यक्रम में कुरान अनिवार्य है, जबकि गीता के साथ ऐसा नहीं है। भगवत गीता जीवन का एक दर्शन है और जीवन में इसकी अहमियत को देखते हुए ही यूनेस्को ने इसे शामिल करने का फैसला किया है।